बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते दास पकड़ दो। अब देखो भाई और बहन, इससे ज्यादा एक भगत के लिए डूब के मरने वाली बात नहीं हो सकती। ये सारी सृष्टि के मालिक को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, अंत में दुखी होकर 30 साल बाद हिसार जेल में जाकर और पीछे से अपने परिवार के भक्तों के कुकर्मों को देखकर जो शब्द बोलने पड़ रहे हैं कि बच्चों अपने ऊपर रहम ना करते तो दास के ऊपर रहम कर दो, ये शब्द गुरु दुखी होके बोल रहा है, दुखी होके। तो सोचिए, उन भक्तों की भक्ति तो गई, वो भगत तो हो गए बर्बाद, उनका तो इस जन्म में मोक्ष नहीं है। जिन्होंने अपने कुकर्मों से अपने गुरु को इस कदर दुखी कर दिया कि गुरु ने दुखी होके बोलना पड़ रहा कि बच्चों अपने ऊपर रहम ना कर सकते। अगर तुम्हें यह ज्ञान समझ में नहीं आया है और अगर तुम सतलोक नहीं जाना चाहते, गधे कुत्ते बनना चाहते हो, अपने ऊपर रहम नहीं करना चाहते हो, तो कम से कम दास के ऊपर तो रहम कर दो कि कम से कम मैं तो सतलोक में सीना चौड़ा करके जाऊं कि जी देखो मैं आत्माएं लेके आ गया, मेरा मिशन सक्सेस हो गया। तो भाई अगर गुरु अगर ये बात कह रहा है तो वो भगत तो जिंदे जी ही वो गधा है, गधा। और ये बातें गुरुजी क्यों कह रहे हैं? इन मैनेजमेंट वालों के कुकर्मों से दुखी होके, इनकी शिकायतों पे शिकायतें, शिकायतों पे शिकायतें, आपस में लड़ाई की, झगड़े की। क्योंकि गुरुजी का परिवार जब मिलाई पे जाता है, गुरुजी के बेटा बेटी, उनकी पत्नी, तो ये भक्ति की बातें नहीं करते, कोई मर्यादाओं की बातें नहीं करते। बस इनके दिमाग में दुनिया भर की वही बकवादें होती हैं। गुरुजी उसने ये कर दिया, गुरुजी वो ये बोला, वो महेंद्र की लुगाई ये बोली, वो महेंद्र ये कर रहा है। महेंद्र जाता तो गुरुजी के बेटों की शिकायत करेगा, गुरुजी के बेटे जाएंगे तो महेंद्र की शिकायत करेंगे, किसी और कोऑर्डिनेटर की शिकायत करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ों की बात करेंगे। वो आश्रम वाला ये नहीं मानता, गुरुजी वो ज्योति पाठ के पैसे पूरे ले रहा है लेकिन हमें नहीं दे रहा पूरे। इनकी आपस में यही राग द्वेष खींचातानी वाली बातें। तो गुरुजी अंत में दुखी होके कह रहे कि बच्चों अपने ऊपर रहम ना कर सकते तो इस दास पे कर दो। तो भाई जिसका गुरु दुखी होकर अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वो आत्माएं इस जन्म में सतलोक जाने के अधिकारी नहीं है। और भाई हम सत्सेवकों की तो कोई शिकायत जाती नहीं है, ना हम कोई शिकायत गुरुजी के पास लेकर जाते। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे हमारे गुरुजी दुखी हो, परेशान हो, हमारी कोई शिकायत जाए। तो ये कुकर्म कौन कर रहे हैं? गुरुजी बार बार इन कोऑर्डिनेटरों का नाम ले रहे हैं। तुम चौधरी बन गए, तुम कमांडर बन गए, कुत्ते वाली मौत मरोगे, काहे का सार नाम ले लिया, काहे का सतनाम ले लिया। तो किन लोगों ने दुखी कर रखा है गुरुजी को? इन आश्रम वालों ने। अब सोचो भाई और बहनों, सोचिए आप, गुरुजी संगत से दूर हिसार जेल में बैठे हैं और वहां भी गुरुजी को दुखी किया जा रहा है, ये बकवादें बता बता के, सुना सुना के शिकायतें। तो सोचिए जब गुरुजी आश्रम में थे तो सोचिए गुरुजी को किस कदर इन लोगों ने दुखी कर रखा था। कितने लोगों की एंट्री करवाते थे ये, कितनों की झूठ सांच बोल के नो एंट्री करवाते थे। गुरुजी के साथ में कैसा ये लोग व्यवहार करते थे, कैसा इनका क्या था। इसीलिए तो गुरुजी ने कहा था कि जो आश्रम में रहते हैं, मेरे पास में रहते हैं, वो चीचड़ हैं, चीचड़। जैसे चीचड़ किसी भी मादा पशु के जो है मतलब कि नीचे उसका जो थन होता है, उस दूधी के ऊपर चिपक के उसका खून पीते हैं, चीचड़। तो गुरुजी ने कहा था कि जो भगत मेरे पास में रहते हैं, जो आपको बड़े बड़े सेवादार दिखाई देते हैं, ये तो चीचड़ है, चीचड़ मेरा खून पी रहे हैं। यानी 24 घंटे गुरुजी के सिर में टेंशन रखते हैं वो। और जो भगत दूर से आते हैं, महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, वो यहां दूध पीने आते हैं, दूध। और बाकी जो गुरुजी के साथ में रहते हैं वो तो खून पीते हैं, गुरुजी का खून। तो सोचिए जब हिसार जेल में गुरुजी को इतना दुखी कर दिया इन्होंने शिकायतें मार मार के, तो जब गुरुजी आश्रम में थे उस समय इन्होंने क्या कर रखा होगा गुरुजी के साथ में। तो गुरुजी ने बहुत सहन किया, बहुत सहन किया गुरुजी ने। अंत में गुरुजी ने देखा कि ये रहेंगे गधे के गधे, ये नहीं समझने वाले।
फिर गुरुजी ने जाके रिजेक्ट किया इनको। फिर गुरुजी ने काल को मौका दे दिया कि ठीक है भैया, जो तू करना चाहता कर, अब मैं कोई रुकावट नहीं करूंगा। नहीं तो सतगुरु के आश्रम में रहते सत्य में काल उस आश्रम की एक ईंट भी नहीं ला सकता, जबकि काल ने तो बवंडर मचा दिया बरवाला कांड में। क्यों? क्योंकि सतगुरु ने उसको खुला छोड़ दिया कि अब तू जो मर्जी कर। तो सतगुरु के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलना भाई और बहनों, ये वास्तव में भगत के लिए मरने की बात है, मरने की बात। तो वर्तमान में अगर गुरुजी अगर सुखी हैं, अगर कोई उम्मीद लेके अगर यहां बैठे हुए हैं काल के लोक में, तो केवल सत्सेवकों की ओर देख के कि मेरे सत्सेवक बच्चे ही हैं जो मेरे मिशन को समझ पाए हैं, जो अपने आत्म कल्याण के लिए चिंतित हैं, जो अपने गुरुजी को नाराज करने से जो बचे हुए हैं। केवल सत्सेवकों को देखकर आश्रम वालों की हालत खराब है, बुरी हालत है। इस भीड़ को देख के गुरुजी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। तो भाई और बहनों, जो शब्द गुरुदेव कह रहे हैं ना, सामान्य शब्द नहीं है ये हमें वर्तमान में सुनने में सामान्य लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस बाप के हृदय को देखो जो ये शब्द कह रहा है, वो किस भाव से कह रहा है। समर्थ होके कह रहा है, दुखी होके कह रहा है। और कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। हमने तो ऐसी बातों के नजदीक भी नहीं रहना चाहिए। बाढ़ में जाए ऐसा सेवा, ऐसा कोऑर्डिनेटर, ऐसा आश्रम जिस कारण हमारे गुरुजी नाराज हो, दुखी हो। और यहां तो गुरुजी को नाराज कर दिया गया। अब गुरु भाई और बहनों आम सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता जो छोटी छोटी बातों को लेके अपना स्टेटमेंट देगा, जो एक दो बार की शिकायतों के लेके झट से बोल देगा। गुरु ने बहुत सहन किया, आश्रमों में सहन किया, अपने परिवार की बकवादों को सहन किया, बड़े बड़े भक्तों की बकवादों को सहन किया, बरवाला कांड में भक्तों की बकवादों को सहन किया। और हिसार जेल में भी गुरुजी ने 7-8 साल तक बहुत कुछ सहन किया। अंत में गुरुजी ने देखा रहे गधे के गधे, ये तो नहीं सुधरने वाले। अब अंत में जाकर सतगुरु ये बात कह रहा कि बच्चों अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते तो मेरे ऊपर तो कर दो। अब ये भगत के लिए डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात है। लेकिन इनको तो नालायकों को कोई शर्म है ही नहीं, इनको कोई शर्म तो है ही नहीं, कोई शर्म नाम की चीज तो है ही नहीं कोई इन आश्रम वालों को। तो इनके ऊपर इन शब्दों का कोई असर नहीं पड़ता। तो आप और हमारे लिए इस शिक्षा है कि भविष्य में हमारे किन्हीं कर्मों से हमारे गुरुजी अगर इतने नाराज हो गए, हमारा तो जिंदे जी मरना हो गया। हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हम। अरे इतना दुखी तो हमने इस कबीर भगवान को सतलोक से आते समय भी नहीं किया जो हम जाते समय कर रहे हैं। अरे जाते समय तो हमने बचना चाहिए। परमात्मा ने सारी बातें बता दी, सृष्टि रचना बता दी, कर्म कुकर्म बता दिए, गुरु को कैसे जो है प्रसन्न करना है। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। और हम तो यहां भी गुरुजी को उठा रहे हैं, गुरुजी को अप्रसन्न कर रहे हैं, गुरुजी को दुखी कर रहे हैं। दुखी होकर ही तो बोल रहे हैं गुरुजी कि बच्चों अगर इस दास पे अगर तुम अपने ऊपर मेहर ना कर सकते तो इस दास पे कर दो। तो गुरु कितना दुखी होगा। तो सोचो तुम कैसे सतलोक जाओगे। उम्मीद मत करना भाई, उम्मीद मत करना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? बच्चों अपने ऊपर रहम ना करते दास पकड़ दो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे सुख है कितनी समय का पता है आपको? सांस बेरा ना, इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोक में माचे माचे खड़ो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ऐसे गंदे लोक में माचे माचे फिरे हो, अहंकार में सड़ रहे हो। किसको कह रहे हैं? आश्रम वालों को, अपने परिवार को। अब गुरुजी की मजबूरी है कि अपने बेटे का नाम नहीं ले सकते, अपनी बेटी का नाम नहीं ले सकते, अपनी पत्नी का नाम नहीं ले सकते, अपने भाई का नाम नहीं ले सकते, किसी स्टेट कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं ले सकते, किसी आश्रम संचालक का नाम नहीं ले सकते।
क्योंकि वो तो काल की गोद में बैठे हैं। अगर जरा भी उनको कह दिया गया तो देख लो गुरुजी इन कोऑर्डिनेटरों की क्या राम कहानी बता रहे हैं। जरा सा उनसे वो पोस्ट छीन ली जाती है, तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो गुरुजी अगर इनको कह दें, इन बड़े बड़ों को, तो ये तो संगत का सत्यानाश कर देंगे, आपस में लड़ झगड़ के, मार काट करके। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आप है घिस घिस आग लगा ले, करे बनखंड का भी नाश। तो परमात्मा चाहते हैं ये गंदगी यहीं रहे। मालिक को पता है ये गंदगी है, गंदगी। इन आश्रमों में जाने वाली संगत ये मोक्ष की अधिकारी नहीं है, ये गंदगी है। गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये गंदगी है। और परमात्मा को पता है कि अगर गोबर को छेड़ा जाएगा, बदबू मारेगा, तो गोबर को जैसा भी है, मिट्टी ढकी है, पड़ा रहने दो। एक बार नानक जी अपने कुछ भक्तों के साथ में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसा गांव मिला जिस गांव में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तो गांव वालों ने बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ी सेवा करी, बढ़िया खिलाया पिलाया, पूरी रात उनकी सेवा करी, उनके भजन सुने, उनके सत्संग सुने। और सुबह जब नानक जी वहां से जाने लगे तो गांव वालों को कहा कि राम करे तुसी उजड़ जाइयो, कि भगवान करे तुम उजड़ जाना। अब गांव वाले तो बेचारे भगत आदमी थे, अच्छे आदमी थे, हाथ जोड़ के रह गए, भाई जो आदेश भाई आपका, और चले गए उस गांव से। अब चेले भी सोच में पड़ गए, भाई गुरुजी ने ऐसा आदेश क्यों दे दिया, इतनी बढ़िया तो इन्होंने हमारी सेवा करी, और गुरुजी कहते हैं राम करे तुसी उजड़ जाइयो। चलते चलते गए, रात्रि आई, फिर एक दूसरा गांव आ गया, वो गांव था निकम्मा। अब रात्रि को नानक जी ने कहा कि बच्चों आज इस गांव में रुकेंगे, आज यहां हम कहीं भोजन पानी करेंगे। अब उस गांव में सब लोग साधु संतों का मजाक उड़ाने लगे, ये आ गए पाखंडी, ये आ गए ठग, अब ये क्या करेंगे देखना, इस सत्संग के नाम पे बकवाद करेंगे, पाखंड करेंगे। ढंग से किसी ने ना तो उनको भोजन कराया, ना किसी ने उनकी सेवा करी। रात भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारी। तो सुबह जब उस गांव से चलने लगे और गांव वाले इकट्ठे हुए, तो नानक जी ने कहा कि राम करे तुसी वसदे रही हो, कि राम करे तुम यहीं रहना भाई, बड़ी शांति से रहना, तुम यहीं रहना। राम करे तुसी वसदे रही हो, यानी यहीं बसे रहना तुम, उजड़ना मत। और चले गए आगे। अब चेलों से रहा नहीं गया, तो चेलों ने कहा कि गुरुजी बात समझ में नहीं आई, छोटी बुद्धि है, शंका का समाधान करो। वो पहले गांव वालों ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया, भगवान मान के हमारी सेवा करी, और आपने कहा कि राम करे तुसी उजड़ जाइयो। और दूसरे गांव में जहां हमारे को जिन्होंने पत्थर मारे, गालियां निकाली, उनको कह रहे हो कि राम करे तुसी वसदे रहियो। तो नानक जी ने कहा कि बच्चों, जो अच्छे इंसान होते हैं ना, अच्छे इंसान, नेक इंसान होते हैं, जो भगत होते हैं, तो उस गांव के व्यक्ति यदि उस गांव को छोड़कर, उस गांव से दूर यदि कहीं और जाकर यदि वो बसेंगे, तो वहां भी वो केवल अच्छाई फैलाएंगे, वहां भी वो केवल भक्ति का ही माहौल तैयार करेंगे, तो फायदा हो गया ना। और ये निकम्मे थे ये गांव वाले, ये अगर कहीं और जाएंगे, अगर मैं इनको अगर उजड़ने का आशीर्वाद दे देता, तो ये अगर कहीं और जाते तो वहां भी ये बकवाद करते। इसलिए मैंने इनको कहा कि राम करे तुसी यहीं बैठे रहियो, आराम से रहियो, तुम यहीं रहो, ये गंदगी यहीं रहे। तो इसी प्रकार गुरुजी ने इन सतलोक आश्रम वालों को, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को, लाखों की संगत को, जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं कर रही, परमात्मा ने इनको इन सतलोक आश्रमों में कैद कर रखा है कि राम करे तुसी भंडारे करते रहियो, राम करे तुसी लड्डू जलेबी खांदे रहियो, और ये गंदगी यहीं पे फैलाते रहियो, बाहर मत निकलना कहीं, नहीं तो और मेरी बदनामी कराओगे तुम। और सत्सेवक जहां भी जाते हैं, परमात्मा का सत्संग करते हैं, समागम करते हैं, तो वो परमात्मा की महिमा ही करते हैं, परमात्मा का गुणगान ही करते हैं। तो मालिक को पता था कि यदि मैं अपने नेक भक्तों को, मेरे सत्सेवकों को अगर मैं धमकाऊंगा भी, अगर मैं उनको गुरुद्रोही भी कहूंगा, तो वो नाराज नहीं होंगे, वो प्रसन्न होंगे कि ये तो गुरुजी का प्रसाद है, ये तो गुरुजी का आदेश है। हकीकत क्या है वो तो हमें पता है, गुरुजी ऐसा क्या बोल रहे हैं। और अगर इनको कह दिया, मेरे बेटा बेटियों को कह दिया कि तुम गुरुद्रोही हो, तुमने संगत का नाश कर दिया, स्टेडियम क्यों बनवाया, राजनीति क्यों कर रहे हो, जाटों की धर्मशाला क्यों बनवा दी, जाटों के आरक्षण में क्यों गए, तो ये तो काल के दूत हैं, 2 मिनट में सींग पहना लेंगे और मेरी सारी संगत का सत्यानाश कर देंगे।
इसलिए गुरुजी ने इनको भंडारे करने का इनको छूट दे रखी है कि राम करे तुसी खांदे पींदे रही हो, लेटरिंग पानी यहीं पे कर दे रही हो और ये सेल्फी लेते रही हो और यहीं गंदगी को जमा के रखी हो। तो इसलिए गुरुजी ने थोड़ा से दया कर रखी है, रहम कर रखा है इनके ऊपर, नहीं तो फिर ये गंदगी फैलाएंगे ये। क्योंकि आश्रमों में नहीं जाएंगे, भंडारे नहीं होंगे, तो ज्ञान आधार तो इनको है ही नहीं, फिर ये क्या करेंगे? ये दूसरे संतों में जाएंगे, ये दूसरे पंथों में जाएंगे, भक्ति तो ये कर नहीं सकते ज्ञान आधार से अपने घर पे बैठ के, तो दूसरे पंथों में जाकर भी ये गंदगी फैलाएंगे, फिर ये बकवाद करना शुरू कर देंगे और आत्माओं को ये बिगाड़ेंगे। इसलिए परमात्मा ने इनको इन आश्रमों में पैक कर रखा है, इनको कैद कर रखा है कि नालायकों जो भी गंदगी फैलानी है यही फैला लो, आम समाज को तो मत गंदा करना, तुम मेरी और आत्माओं को तुम गंदा मत करना। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से इस परमात्मा ने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों तुम अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे ऊपर तो रहम कर दो। तो ये शब्द भाई और बहनों सोचो कितने दुखी होकर गुरुजी को बोलना पड़ रहा है। तो गुरुजी इनसे प्रसन्न नहीं है, मां दुखी है, और जो अपने गुरुजी को दुखी कर दे वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इसलिए दास कहता है ये गुरु का परिवार तो अगले जन्मों में धनाना की गलियों में गधा बन के घूमेगा, गधा बन के, और आने वाले समय में इनकी दुर्गति होगी। क्योंकि मैं किसी को कोई श्राप नहीं देता, मेरे को अधिकार नहीं है, ना मेरा श्राप किसी को लगता। मैं तो केवल विधान बता रहा हूं गुरु जी का, ज्ञान आधार से बता रहा हूं कि जो गुरु को दुखी करते हैं, जो बकवाद करते हैं, उनके साथ में अंत में क्या बीतती है। तो ये कोई सामान्य शब्द नहीं है जो गुरु जी ने हमें कह दिए, ये बहुत विचारणीय शब्द हैं। इसका मतलब गुरु जी ने अपने परिवार को रिजेक्ट कर रखा है। रिजेक्ट, केवल इनकी हवा चल रही है, केवल इनकी भक्ति चल रही है, जो पहले से जो कमाई हुई है थोड़ी बहुत जो मर्यादा में रहकर, वर्तमान में ये भक्ति और भगवान से कोसों दूर है, सबकी मर्यादा खंडित है, अंत में दुर्गति होगी। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।